चलिए खबरों में बात धौलपुर की करते हैं, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां बसाई नवाब तहसील की ग्राम पंचायत नंगला खरगपुर के सरपंच की नाकामी सामने आई है। नंगला खरगपुर सरपंच पहले भी इस तरह की कई हरकतें कर चुका है। विवादों में सरपंच द्वारा अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। संत मुकेश कुमार, जिनकी पहले भी कई बार वीडियो वायरल हुए, कई प्रकार के आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा आम रास्ते पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है। ग्राम पंचायत सरपंच ने अपने करीबी तक रास्ता बनवा दिया है। जहां रास्ता मंजूर नहीं था वहां तो रास्ता बनवा दिया गया है, लेकिन जो आगे गड्ढा है उस और वहां पर संत की एक पालतू भैंस गिरी है, जिसमें काफी चोटें आई हैं, जिसका पशुपालन विभाग द्वारा मेडिकल करवाया गया है। दबंगों द्वारा सिवायचक जमीन पर भी अतिक्रमण कर रखा है। ग्रामीणों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रास्ता खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों द्वारा सिवायचक जमीन पर चीरी पट्टी रखकर अवैध कब्जा कर ग्रामीणों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। तहसीलदार बसाई नवाब को पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। आज नायब तहसीलदार के द्वारा खाना पूर्ति की गई है, जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है। वही शिकायतकर्ताओं को कहना है कि अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लोग धरने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या मामला है, बोले। जय श्री राम। ये प्रकरण है जल जीवन मिशन की पाइपलाइन का, जिसके कारण पिछली जुलाई में अगस्त को जुलाई में मैंने कहा था, और अगस्त में पाइपलाइन से भैंस का पैर फिसल गया था। पैर तो ठीक हो गया, लेकिन जो गड्ढा था उसमें जो लोग हैं वो डाल देते थे कोई दवाई इंजेक्शन वगैरह। ये तो जो टीम आई थी धौलपुर से, उसने आपकी भैंस को जो इलाज किया था, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा महोदय कि ये जो जल जीवन मिशन की जो गांव में पाइप लाइनें डल रही हैं, तो ये लोग गड्ढे तो भरते नहीं हैं, इनसे कई दुर्घटना हो गई। और हमारे ज़िले में पिछला आंकड़ा है करीब 199 लोगों की जान गई, 300 दिन में 333 एक्सीडेंट हुए। ये मैंने ये अखबार कह रहा है भास्कर में। इसकी जब कंप्लेंट करी, इसी का शिकार मैं खुद हो गया। एक गड्ढा था जल जीवन निगम वालों का, ये बात है 25/7/2025 की, ये पर्चा है मेरे पास। पाइपलाइन खुदी थी, पाइप ऊपर था, भैंस का पैर रिपटा, भैंस का पैर ठीक हो गया, लेकिन थन आज तक ठीक नहीं हुए। जिस पर जिला कलेक्टर महोदय ने कहा और अधिकारियों ने कहा, तो एक टीम गठित हुई थी और वो टीम आज जांच करने आई। तो समस्या तो नहीं होगी, ये टीम आई और टीम ने तो समाधान किया, और डॉक्टर तो क्या कर सकते हैं, दवाई तो दे सकते हैं, और वो कंटिन्यूस दवाई दे रहे हैं। आज मेडिकल की टीम ये दवा भी दे के गई है, पूरी दवा भी दे गई, कुछ नहीं है बोले आप ले लेना, और कहा है कि 5 दिन की दवाई खिलाओ, उसके बाद कोई बात होती है और अच्छी दवा देंगे। तो टीम का काम है दवा देना, प्रशासन का काम है समस्या का समाधान। इनकी समस्या नहीं होगी क्यों? जैसे गड्ढे से भैंस का पैर रपटा जल जीवन निगम का, इसका विवाद 1 साल पहले चला, जिसकी पटवारी हल्का ने जाँच की थी, उनका लेटर भी आज है, और पटवारी हल्का की जांच है सर। ये रहा पटवारी हल्का रिपोर्ट करे, तहसीलदार ने 28/7 में कहा था। 28/7 से आज कितने महीने हो गए? ये है 23 की बात, 24 चल रही है। इन्होंने क्या किया कि जिस गड्ढे को भर के मिट्टी डाल दी, और सरकार कहती है कि उस पर आरसीसी कर दिया। मौके पर कहाँ है आरसीसी? कल बरसात होगी, मिट्टी बहेगी, गड्ढा होगा, फिर वही दुर्घटना घटेगी। सर, वो ग्राम पंचायत सरपंच को आपने बताया कि जो जल जीवन मिशन की लाइन है उसको भरा जाए, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? सरपंच ने कहा था, सरपंच ने कहा एक कोई अपनी या नदी है, वहाँ में से रेत ला के डाल दो, जब चाहो जब फिसल जाओ। तो सरपंच द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है? आश्वासन क्या करे, सरपंच कहते हैं बजट ही नहीं है। अब सरपंच का अपना खेत बेच के लगावे, जब बजट नहीं है तो सरपंच अपने बजट से या ग्राम पंचायत बजट से जो इस काम को, अरे जल जीवन निगम वाले भी तो दे सकते हैं। तो जल जीवन जिम्मेदारी ठेकेदार की वो है, और जल जीवन मिशन के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके द्वारा आपके जो समस्या आती है उसका समाधान आज तक नहीं हुआ है? नहीं किया है, सिर्फ कागजों में शासन दिया है। मैं अधीक्षण अभियंता उनके पास गया था, उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में मुकेश जी हम वहाँ मरहम डाल देंगे, वहाँ तक मरहम का वो धूल पड़ी वो उड़ गई। और अब भी खरंजा कोई नया किया है, वहाँ तक है, तो जहाँ गड्ढा था वहाँ तो आज भी नहीं है। विवाद वही है, वो जगह भी पहले जब जांच हुई थी तो वो जगह भी शिवायचक की है, किसी का विवाद भी नहीं है, जिसमें सरपंच को पूर्ण अधिकार है कि उसमें खरंजा बना है। और मैं फिर कह रहा हूँ दावे के साथ, यदि सरपंच पे पैसा नहीं है
तो हम लोग उगाई करेंगे और उसको आए सरपंच, आए तहसीलदार, आए एसडीएम साहब, उसे बनाए, हम जन सहयोग से तैयार हैं। तो इसमें साफ स्पष्ट रूप से दिखता है कि सरपंच की लापरवाही सामने आ रही है। यदि वो रास्ता निकालना चाहता तो निकाल भी सकता था। सरपंच की लापरवाही नहीं, सरपंच को पैसा नहीं दे रहा है प्रशासन, घर से कराएगा। ग्राम पंचायत में और भी विकास कार्य तो हो रहे हैं, तो उसके विकास काम कर रहे हैं, उसके लिए पैसे, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? भाई जाल वोट फुट ना थे। अच्छा, वोट का, अच्छा उसका वोट की राजनीति है, उसका यही तो मतलब है कि जहाँ वोट मिलेंगे वहीं कार्य कराऊंगा। यही तो कर रहे हैं, सरपंच कर रहा है, विधायक कर रहे हैं, हेड पंप लगा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, जन प्रतिनिधि वहाँ काम कराते हैं जहाँ वोट होता है। जिला कलेक्टर महोदय से आप क्या मांग करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ 2 घर जाति बहुजन के वोट बिन पे ना, वोट अन्य लोगों पे ही ना, तो ये उनको करना चाहिए। और पैसा नहीं है तो 30% पैसा हम जमा करेंगे, जो खर्चा है उसके योजना के तहत हमारा खर्चा करवाए। तो सर शिवायचक जमीन के बारे में क्या कहना चाहिए? पटवारी तो पटवारी बताएगा, तहसीलदार बताएगा। आपने भी तो बताया था कि शिवायचक जमीन है। जब पटवारी ने कहा था पहले, जब जांच हुई थी कि क्या साक्ष्य ये कहा था कि जिस समय ये रिपोर्ट बनाई थी कि शिवायचक, तो आपके द्वारा प्रभात जिला कलेक्टर और तहसीलदार महोदय को दिया है, उसमें कोई शिवायचक का हवाला नहीं दिया है। उसमें रिपोर्ट लगी है, उनको पहले पूछे, बता के गए थे नक्शा दे भाई, इनके पत्थर हटाए, लकड़ी हटाई, पूर्व में 1 साल पहले हटाई थी। आज क्या हो गया? जगह तो वही है, उसी जगह का विवाद है जो पहले 1 साल में हुआ था, वही विवाद। चलो ठीक है, जिला कलेक्टर महोदय से इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द चाहते हैं। थैंक यू।